ना शरीर की बड़ी चेतावनी। ये 10 चीजें खाना शुरू करें। लेग वीकनेस सॉल्यूशंस। नमस्कार दोस्तों, सौरभ अमृतवाणी परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आपको भी थोड़ा सा चलने पर या घर की सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में भारीपन, जल्दी थकान महसूस होने लगती है? क्या सुबह सोकर उठने पर आपके पैरों और पिंडलियों में दर्द या ऐंठन रहती है? अगर ऐसा है तो इसे बिल्कुल भी मामूली बात समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। हमारे पैर सिर्फ हमारे शरीर का हिस्सा नहीं, ये हमारे शरीर का फाउंडेशन यानी नींव भी हैं। अगर आपकी नींव ही कमजोर रहेगी तो पूरा शरीर समय से पहले बीमारियों और बुढ़ापे का घर बन जाएगा। पैर कमजोर होना असल में हमारा शरीर हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा होता है कि अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी गंभीर विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि पैरों की इस कमजोरी के पीछे का असली कारण क्या है और कैसे आप अपने परिवार को और घर की रसोई में मौजूद 10 चीजों को इस डाइट में शामिल कर अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फौलादी और मजबूत बना सकते हैं। आज की जानकारी आपकी सेहत के लिए एक अमृत के समान साबित होगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सौरभ अमृतवाणी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें आपको हमेशा मिलती रहें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पैर कमजोर होना शरीर की बड़ी चेतावनी क्यों है? तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना भी बहुत जरूरी है, आखिर हमारा शरीर हमें क्या संकेत देना चाहता है। जब हमारे पैर कमजोर होते हैं तो इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आजादी या लाइफस्टाइल पर पड़ता है। उठते बैठते तकलीफ होना, चलते समय संतुलन बिगड़ने का डर होना, ये सब इस बात का इशारा है कि हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स और हड्डियां अंदर से खोखली हो रही हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ बढ़ती हुई उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन आजकल कम उम्र के युवाओं में भी यह समस्या तेजी से देखी जा रही है। अगर समय रहते इस चेतावनी को नहीं समझा गया तो आगे चलकर जोड़ों का गंभीर दर्द, आर्थराइटिस, नसों का ब्लॉक होना और परमानेंट कमजोरी जैसी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सही पोषण और आयुर्वेद के नियमों को अपनाकर इस कमजोरी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, पैरों को मजबूत बनाने वाले 10 मुख्य आहार। आइए अब बात करते हैं उन 10 जादुई और पौष्टिक चीजों के बारे में जिन्हें आज से ही आपको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। पहला है दूध। हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती का नाम आते ही सबसे पहला नाम दूध का आता है। दूध कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी का एक संपूर्ण और बेहतरीन स्रोत है। रोजाना रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुना दूध पीने से पैरों की हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और रात में होने वाली पैरों की ऐंठन से भी राहत मिलती है। दूसरा है अखरोट। अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। प्रोटीन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यह हमारे जोड़ों के बीच में ग्रीस को बनाए रखने में मदद करता है। रोजाना सुबह खाली पेट 2 भीगे हुए अखरोट खाने से पैरों के जोड़ों का दर्द दूर होता है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। तीसरा है दोस्तों दालें। हमारी मांसपेशियों को ताकत देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रोटीन होता है, यानी मूंग, मसूर, उड़द और अरहर जैसी दालें प्रोटीन का पावर हाउस हैं। अपने दोपहर के खाने में एक बड़ी कटोरी दाल को जरूर शामिल करें। यह मांसपेशियों की टूट फूट को ठीक करने बहुत ही कारगर है और इसे आप फलादी बनाती है। चौथा है दोस्तों भीगा हुआ चना। चने को गरीबों का बादाम कहा जाता है। भीगे हुए चने में भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन और फाइबर होता है। रोज सुबह एक मुट्ठी भीगे हुए चने चबा चबा कर खाने से शरीर को तुरंत और लंबे समय तक रहने वाली ऊर्जा मिलती है, जिससे पैरों का सूनापन और कमजोरी गायब हो जाती है। पांचवा है दोस्तों केला। केला पोटेशियम का सबसे अच्छा और सुलभ स्रोत है। कई बार शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण पैरों की नसों में खिंचाव और गंभीर ऐंठन यानी क्रैम्प्स होने लगते हैं। दिन में 1 या 2 केले खाने से मांसपेशियों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है और थकान तुरंत मिटती है। छठा है दोस्तों पनीर।
प्रोटीन का और कैल्शियम का एक और शानदार जरिया है। यह हमारे शरीर को धीरे धीरे स्लो डाइजेशन यानी ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो अपनी डाइट में 50 से 100 ग्राम कच्चा पनीर जरूर शामिल करें। यह हड्डियों और घुटने को लंबे समय तक बूढ़ा भी नहीं होने देता। सातवां है बादाम। बादाम में हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, प्रोटीन कूट कूट कर भरा होता है। यह न सिर्फ दिमाग को तेज करता है बल्कि शरीर की अंदरूनी कमजोरी को भी खींच कर बाहर निकाल देता है। रात को 5 से 6 बादाम भिगो कर रख दें और सुबह उसका छिलका उतार कर सेवन करें। दोस्तों, आठवां है पालक। पैरों में कमजोरी और भारीपन का एक बड़ा कारण शरीर में खून की कमी यानी अनीमिया भी होता है। पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन और फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। जब मांसपेशियों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है तो पैर अपने आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। नवा है दोस्तों शकरकंद। शकरकंद, जिसे जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का एक बेहतरीन मेल कहा जाता है, इसे खाने से शरीर को मिलने वाली ताकत धीरे धीरे रिलीज होती है, जिससे आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। यह पैरों की मांसपेशियों को पोषण देकर उन्हें सुडौल और मजबूत बनाता है। अब बात करेंगे दोस्तों 10वें यानी तिल और गुड़ की। सफेद या काले तिल कैल्शियम और मैग्नीशियम का खजाना होते हैं और गुड़ में भरपूर आयरन होता है। सर्दियों के मौसम में या सामान्य दिनों में भी थोड़े से तिल और गुड़ का सेवन एक साथ करने से हड्डियों को इतनी मजबूती मिलती है कि जोड़ों के दर्द की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, पैरों को कमजोर करने वाली 5 आदतें जान लेते हैं। दोस्तों, सिर्फ अच्छा खाना ही काफी नहीं है, हमें उन गलतियों को भी छोड़ना होगा जो हमारे पैरों के अंदर से उन्हें खोखला कर रही हैं। दोस्तों, घंटों एक ही जगह पर आप अगर बैठे रहते हैं, पहला तो आजकल की डेस्क जॉब के कारण लोग लगातार कई घंटे बैठे रहते हैं, जिससे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार धीमा हो जाता है और मांसपेशियां निष्क्रिय होकर कमजोर होने लगती हैं। दूसरा है दोस्तों प्रोटीन की भारी कमी। हमारे देश में अधिकांश लोग अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते। प्रोटीन की कमी से भी मसल्स लॉस यानी मांसपेशियों का घटना होने लगता है, जिससे पैरों में जान नहीं बचती। तीसरा है धूप से दूरी यानी विटामिन डी की कमी। सारा दिन बंद कमरों में या ऑफिस में रहने के कारण भी शरीर को धूप नहीं मिल पाती है। बिना विटामिन डी के हमारा शरीर कैल्शियम को सोख भी नहीं पाता, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कम पानी पीना। अगला दोस्तों हाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा होने लगता है, जिससे पैरों में हर समय दर्द और भारीपन बना रहता है। दोस्तों, अगला है पॉइंट शारीरिक गतिविधियों को ना करना। जो लोग वॉक यानी टहलना या हल्की एक्सरसाइज भी नहीं करते, उनके पैरों की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। पैरों को फौलादी बनाने के लिए और अन्य आसान उपाय। तो दोस्तों, पहला तो आपको अपनी डाइट को सुधारने के साथ साथ आपको अपनी जीवन शैली में भी ये छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत है। रोजाना सुबह या शाम को कम से कम 20 से 30 मिनट की सैर यानी वॉकिंग करें। दोस्तों, हल्की स्ट्रेचिंग भी करें ताकि नसों का ब्लॉकेज खुले। दिन भर में आप कम से कम 8 से 10 गिलास पानी भी जरूर पिएं। सुबह की गुनगुनी धूप में 15 मिनट जरूर बैठें और मुफ्त का विटामिन डी आपके पैरों में एक नई जान फूंक देगा। इसके अलावा अपने वजन को आप नियंत्रित रखें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा वजन का सीधा संबंध भी हमारे पैरों और घुटनों पर ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आपके मजबूत पैर ही आपकी आत्मनिर्भरता और एक खुशहाल जीवन की असली नींव है। कमजोर पैर समय के साथ न केवल आपके और हमारे काम की क्षमता को छीन लेते हैं, बल्कि हमें दूसरों पर निर्भर बना देते हैं। आज जो 10 चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सिर्फ भोजन ही नहीं है, बल्कि आपके आने वाले कल के स्वास्थ्य के लिए किया गया एक बेहतरीन निवेश है। अपने शरीर के संकेतों को समझिए। अगर इन सब उपायों के बाद भी पैरों की कमजोरी और सूनापन या दर्द लगातार बना रहता है, तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने में संकोच बिल्कुल ना करें। सजग रहें, स्वस्थ रहें
और अगर आपको यह वीडियो सौरभ की अमृतवाणी समझ में आई हो या आपको अच्छी लगी हो और प्रस्तुति और जानकारी बेहतरीन लगी हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि वे भी इस बड़ी चेतावनी को समय रहते समझ सकें। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसे ही अमृत वचनों और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु रखे। नमस्कार।